बहुत पुरानी बात है। रायगढ़ नाम का एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर एक पपीला भूत रहता था जो बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसे मनुष्यों को मारकर खाने में बड़ा आनंद आता था, लेकिन वह रायगढ़ गांव के लोगों को मारकर नहीं खाता था। उसे डर था कि यदि वह उस गांव के लोगों को मार खाएगा तो वे उस पीपल के पेड़ को काट देंगे जिस पर उसका बसेरा था। इसलिए वह आसपास के गांवों में जाता और कोई मृतक न मिलने पर किसी भी मनुष्य को मारकर खा लेता। पीपल के पेड़ के पास एक किसान का घर था। किसान को यह पता नहीं था कि उसके घर के पास वाले पीपल के पेड़ पर एक पपीला भूत रहता है। किसान की एक बेटी थी। बेटी का नाम था कामिनी। कामिनी बहुत सुंदर थी और गृह कार्य में दक्ष थी। जब कामिनी विवाह योग्य हुई तो उसके पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन किसान बेटी के विवाह को लेकर अपनी पत्नी से चर्चा कर रहा था। किसान बोला, हमारी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है, अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। कामिनी की माँ ने किसान से कहा, तुम सच कहते हो, लेकिन हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम कामिनी के लिए कोई अच्छा वर पा सकें। किसान ने चिंतित होते हुए कहा, हमारी बेटी इतनी सुंदर है कि कोई भी उससे शादी करना चाहेगा। कामिनी की माँ ने गर्व से कहा, सिर्फ सुंदरता से कुछ नहीं होता, विवाह के लिए पैसे भी चाहिए। किसान ने अपनी बात रखते हुए कहा, हमारी बेटी घरेलू कामों में कुशल है, वह जिस घर में जाएगी उस घर के दिन फिर जाएंगे। कामिनी की माँ विश्वास पूर्वक बोली, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। किसान झुंझलाकर बोला, अरे कामिनी की माँ, ये सच है कि हमारी बेटी लाखों में एक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी को कोई अच्छा वर मिले, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी कहाँ। कामिनी के माता पिता इसी प्रकार बहुत देर तक बेटी के विवाह को लेकर विचार विमर्श करते रहे। उसी समय पपीला भूत अपने पीपल के पेड़ पर अपने डेरे में बैठा हुआ था। उसने कामिनी के माता पिता की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। पपीला भूत को लगा कि कामिनी सचमुच बहुत सुंदर है और उसे उसके योग्य वर मिलना चाहिए। फिर उसके मन में विचार उठा, 100 बरस से वीरान पड़ा यह जीवन, मन में उठ रहे हैं गहरे तूफान, क्यों न बांध लूं कोई बंधन, संगिनी पाकर कटे जीवन का हर क्षण। कामिनी संगिनी बने अगर तो सुने मन में खिलेगा बसंत रंग बिरंगे। जैसे ही पपीला भूत के मन में कामिनी से विवाह करने का विचार आया, वैसे ही उसने एक स्वस्थ और सुंदर युवक का रूप धारण कर लिया और रायगढ़ में स्थित कामिनी के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। कामिनी के पिता ने घर के भीतर से पूछा, कौन है? पपीला भूत ने उत्तर दिया, मैं एक राहगीर हूँ। कामिनी के पिता ने फिर पूछा, क्या चाहिए? पपीला भूत ने कहा, पीने को एक लोटा पानी। कामिनी के पिता ने पूछा, धातु के लोटे में या मिट्टी के लोटे में? पपीला भूत ने कहा, मिट्टी के लोटे में। कामिनी के पिता ने उत्सुक होकर पूछा, मिट्टी के लोटे में क्यों? धातु के लोटे में क्यों नहीं? पपीला भूत बोला, क्योंकि मिट्टी के लोटे का पानी अधिक ठंडा और स्वादिष्ट होता है। राहगीर की प्यास ठंडे पानी से ही अच्छी तरह बुझती है। पपीला भूत का यह उत्तर सुनकर कामिनी का पिता बहुत प्रभावित हुआ और उसने झट से दरवाजा खोल दिया। अपने सामने एक सुंदर और सुशील युवक को देखकर वह चकित रह गया। तभी कामिनी की माँ मिट्टी के लोटे में पानी भरकर ले आई। पपीला भूत ने वह पानी पिया और कामिनी की माँ को धन्यवाद दिया। कामिनी के पिता ने पपीला भूत के शिष्टाचार